वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां माहौल को साफ रखने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, और किस मुल्क में तंबाकू और सिगरेट अभी तक बैन है, और वो कौन सा ऐसा जानवर है जो इंसानों के साथ रहे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, और किस मुल्क में गाड़ी चुराने पर आपको विनिंग प्राइज़ या फिर गाड़ी दी जाती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पैंडा की लाइफ कितनी होती है? और अगर नहीं पता तो जान लीजिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पैंडास जंगल में रहते हैं उनकी उम्र तकरीबन 15 से 20 साल होती है, लेकिन वही जो पैंडास चिड़ियाघर में रहते हैं उनकी लाइफ 30 से 35 साल होती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जो पैंडास होते हैं वो ज़्यादातर बांस खाना पसंद करते हैं, और एक पैंडा एक दिन में 12 किलो बांस खा जाता है, और जंगल में इन्हें इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग इतनी तादाद में खुराक मिलना तकरीबन मुश्किल होता है। इसीलिए चाइनीज़ साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक चिड़ियाघर में रहने वाले पांडा की उम्र नॉर्मल पांडा से ज़्यादा होती है। नंबर 4। दोस्तों, जब बात घूमने फिरने वाली जगहों की आती है तो हम सबसे पहले उन जगहों को शामिल करते हैं जो दिखने में नेचुरली खूबसूरत नज़र आती हैं। वैसे तो ढूंढने में आपको ऐसी बहुत सी जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जहां के लोगों को दरख्तों से बहुत प्यार है, और एक ऐसा मुल्क जो माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए गाड़ियों को नहीं बल्कि ज़्यादातर साइकिलिंग को तरजीह देते हैं, और वो लोग अपने कल्चर को आज तक बरकरार रखे हुए हैं। और उस मुल्क का नाम है भूटान। भूटान की आबादी सिर्फ 11 लाख की है। भूटान में रहने वाले लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनके लोग बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। और 1989 तक वहाँ के लोग टीवी भी नहीं देख सकते थे और ना ही इंटरनेट यूज़ कर सकते थे, क्योंकि 1989 तक वहाँ दोनों चीज़ें ही बैन थी, क्योंकि वो अपनी सकाफत और रस्म व रिवाज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और उनको ये डर था कि टीवी और इंटरनेट से इनके ट्रेडिशन को कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन फिर 1989 में भूटान के राजा ने ये सब अलाउड कर दिया था, और भूटान ही वो वाहिद मुल्क है जो टेक्नोलॉजी के साथ सबसे आखिर में जुड़ा था। और भूटान में स्मोकिंग अब तक पूरी तरह से बैन है, और 2001 में भूटान के राजा ने ये कानून बनाया था जिसमें भूटान का कोई भी शहरी ना तो तंबाकू को उगा सकता है और ना ही बेच सकता है। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट वहाँ अपने साथ सिगरेट लाता है और स्मोकिंग करता है तो उसे काफ़ी सारी फीस भरनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकता। और भूटान के 60% हिस्से पर ज़्यादातर दरख्त ही पाए जाते हैं। 2015 में भूटान ने 1 घंटे में 50,000 दरख्त लगाकर एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया था। और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए वहाँ के लोग ज़्यादातर एक नॉर्मल सफ़र करने के लिए ज़्यादातर साइकिलिंग या फिर पैदल सफ़र करना पसंद करते हैं। और भूटान में सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, बल्कि ट्रैफिक को एक पुलिस ऑफिसर अपने इशारों से कंट्रोल करता है। और भूटान में ज़्यादातर घर 3 मंजिला बनाए जाते हैं, जिसमें वो फर्स्ट फ्लोर पर जानवरों को रखते हैं और सेकंड फ्लोर पर खुद रहते हैं, और तीसरे फ्लोर पर वो अपने अनाज को रखते हैं जिसे ये पूरा साल खाते हैं। और भूटान दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई भी बेघर नहीं है, और अगर किसी शख्स के पास अपना घर नहीं होता तो वो वहाँ के किंग को जाकर बता सकता है, और फिर किंग इसे रहने की जगह गिफ्ट में दे देता है। और जहाँ ज़्यादातर दुनिया में वालिदैन की जायदाद पर ज़्यादातर हक बेटों का होता है, वही भूटान में सबसे बड़ी बेटी पर वालिदैन की जायदाद का ज़्यादा हक होता है, और बेटों को मेहनत मजदूरी करके खुद कमाना पड़ता है। नंबर 3। रशिया में एक शो होता है जिसमें आपको एक गाड़ी चुरानी होती है, और आपको किसी भी कंपनी की और कहीं से भी एक गाड़ी चुरानी होती है, और फिर इसके बाद आपको 40 मिनट के लिए पुलिस से भी बचना होता है। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको वो गाड़ी विनिंग प्राइज़ में दे दी जाएगी, और जो कार आपने चुराई है उसके मालिक को उस कार के पैसे शो वाले देंगे। और अगर आपको गाड़ी चुराते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो उस सूरत में आपको चंद दिनों के लिए सज़ा भी हो सकती है, और आपकी सज़ा के कुछ दिन बाद ही वो शो वाले आपको रिहा भी करवा देंगे। नंबर 2। ये एक फैक्ट है कि अगर आपको किसी की आंखों में देखकर बात करने में शर्म आती है तो आपको उसकी आंखों की बजाय उसकी नाक की तरफ देखना चाहिए, और इस तरह आपको शाय फील नहीं होगा, और आप जिससे बात कर रहे हो उस शख्स को पता भी नहीं चलेगा कि आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट। इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।